एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे हैव रियलाइज्ड अबाउट यू। तो क्या जो है उनको रियलाइजेशन है आपके बारे में, या किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है, क्या जो है यहाँ पे एनर्जी फील्ड आपकी बताती है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या रियलाइज कर चुके हैं आपके बारे में, कि क्या आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन, या ये कह सकते हैं कि दिमागी तरीके से अवेयरनेस आपके बारे में हुई है कि आप एक्चुअली में उनके लिए क्या मायने रखते हो। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स है। ओके, तो यहाँ पे एक गिल्ट है, रिग्रेट है, अशेम्ड वो फील कर रहे हैं। तो हो सकता है आप उनसे दूर हुए हो या वो आपसे दूर हुए हैं। यहाँ पे सेपरेशन वाली एनर्जी ज्यादातर लोगों के लिए आई है, तो उन्हें समझ आ गया कि उनकी क्या गलतियां रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो ये आपके एक्स पार्टनर जो है वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स थी और आपके मन में भी उनके लिए डीप फीलिंग्स थी। उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा किया है, बहुत सारे जो है सर्कमस्टांसेस ऐसे बने होंगे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा या फिर जो है एक दूसरे से दूर होना रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, और नेक्स्ट है 6 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अट्रैक्शन था, एक म्यूचुअल बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्शन था, फिजिकल भी और एक इमोशनल अट्रैक्शन भी था। लेकिन ये भी चीज है यहाँ पे कि आपने जितना उन्हें दिया, आप एक गिविंग पर्सन हो, तो हर तरीके से नर्चरिंग करना या फिर जो है केयर करना, हमेशा जो है दूसरे का ध्यान रखना। लेकिन उस इंसान ने आपका ध्यान नहीं रखा, या वो ईगो में रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ईगो में रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ऐसी प्राइड में रहे हैं कि जिसमें ये चीज की मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई लड़का है, ठीक है, और वो जो है कोई लड़की उसको बार बार कह रही है कि ये नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, या फिर जो है ये चीज जो है वो नुकसान करेगी। तो पहले तो शुरुआत में यही चीज है, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जैसी जो है वो बहुत सारी आ जाती हैं, या ये चीज की जो है मतलब कदर ना करना, वो चीज है यहाँ पे। इस वजह से आप अलग हुए होगे, और ऐसा नहीं था कि अट्रैक्शन नहीं थी या फीलिंग्स नहीं थी, दोनों थी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसी अच्छी चीज को, या चीज नहीं कहूंगी, अच्छे अच्छे इंसान को जो है हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते थे और हमेशा के लिए आपके साथ रहना की इच्छा रखते थे। वो चीज जो है उन्होंने कहीं खो दी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आया है, कैंसर एनर्जी है। यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्होंने अपनी ईगो को, अपने जो कैरियर को, या बाकी चीजें जो है लव या रिलेशनशिप या फीलिंग्स को छोड़कर बाकी सब चीजों को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इस वजह से जो है आपके बीच में अलगाव हो गया है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन भी हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, हीलिंग की या पॉज की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ कप्स है। आपको जो है हमेशा ऐसा फील करवाया कि अपने इमोशंस को हाइड करके प्राइड को ऊपर रखा, और ऐसा फील करवाया कि आप उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो। इस वजह से जो है आप दोनों में अलगाव आया होगा, जबकि यहाँ पे पूरा पूरा पोटेंशियल था, और वो ये चीज रियलाइज अब कर चुके हैं कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट उन्हें मिलनी चाहिए थी, या हर इंसान जो डिजर्व करता है वो चीज भी उनको मिलती, और वेल्थ वाइज या सॉलिड फाउंडेशन जो होती है एक फैमिली की, जो रूट होती है, वो चीज भी जो है यहाँ पे उन्हें मिलती, और उन्होंने उसी चीज को जो है खो दिया है, क्योंकि उन्होंने 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, या ये मैंने जैसे बताया आपको कि आपकी कदर नहीं करी, और इस वजह से जो है ये रियलाइजेशन अब हो गया है कि वो आपको खो चुके हैं। तो इसी चीज का उन्हें गिल्ट और रिग्रेट है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जो है ईगो दिखा दी है, और जो इमोशंस थे उनकी जो है कोई वर्थ नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, आप उनसे दूर हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी है, तो वो हार्मनी चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा से आ जाओ या रिकंसाइल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है। वो समझ चुके हैं कि आप कभी भी अब जो है उनके पास नहीं आओगे, आपको वो खो चुके हैं। उसके बावजूद वो हार्मनी जरूर चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट है आपके लिए
द एम्परर। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है एक कंफर्ट जोन, या ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हर चीज की इंपॉर्टेंस है लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, और इस वजह से जो है उन्होंने आपको लूज कर दिया है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया तो बहुत ज्यादा ईगो रखी होगी, और ऐसी ईगो जो यूजुअली नहीं रखनी चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप में ईगो रखोगे तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वही चीज जो है उन्होंने की है और उन्हें अब ये रियलाइजेशन है। और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो लैक मेंटालिटी है, कि अब उन्हें रियलाइज हो चुका है कि वो क्या खो चुके हैं और वो अब उस इंसान को नहीं पा सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो भी मैंने कहा कि वो आपके लिए फिर भी बेस्ट चाहते हैं और हार्मनी चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें हेट करो, जो कि आप शायद करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। कुछ देख लेते हैं उनके एक्शंस या इंटेंशंस। द मैजिशियन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ उनके पास। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा है फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो एक लैक मेंटालिटी है इमोशंस की जो है, मतलब जो कह सकते हैं कि जिससे बुरा से बुरा। एक वो मूवी थी, कौन सी मूवी थी, आई मूवी थी आई थिंक, शायद साउथ की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें यही था कि इससे भी बुरा, तो वो जो जितना बुरा हो सकता है उतना ज्यादा बुरा कर चुके हो, और अब जो है उसके ऊपर पछताने का कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे एनर्जी, और ये रियलाइज अब कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई फियर दैट यू विल रिजेक्ट मी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इसीलिए वो बात भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नेवर फार अवे फ्रॉम माई थॉट्स, आई स्टिल लव यू। ओके। नेक्स्ट आ रहा है आई एम फीलिंग अलोन, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, तो वो सेकंड चांस चाहते हैं। अब आपको देना है नहीं देना आपके ऊपर है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द बेस्ट थिंग आई नेवर न्यू आई नीडेड, उन्हें अब रियलाइजेशन है कि क्या उन्होंने खोया है। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस आवर कन्वर्जेशन एंड साउंड ऑफ योर वॉइस, तो आपकी वॉइस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर स्ट्रेंथ यू आर क्वीन, तो आप काफी ज्यादा जो है वो मेंटली स्टेबल या स्ट्रांग पर्सन रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स एंड अलोर्स मी ऑल एट सम टाइम। नेक्स्ट आ रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है उन्होंने कोई झूठ बोला हो या अपने ही फीलिंग्स को जो है दबाकर, वही चीज है कि प्राइड को दिखाकर कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज करी है। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माय स्कार्स। नेक्स्ट है आई लव यू डियरली डीपली, आई होप समडे आई विल हैव करेज टू से दिस टू यू डायरेक्टली, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको जो है लव करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है थिंग्स मूव टू फास्ट एंड डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माय फीलिंग्स फॉर यू, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से जो है वो फीलिंग्स उनमें डेवलप हुई, और तेजी से जो है आप दोनों के बीच में अलगाव भी हुआ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं, कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि आपको क्या इस समय सीखने की या सोचने की जरूरत है यूनिवर्स की तरफ से। पहला आ रहा है लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल, तो पहले आपको अपने आप से लव करने की जरूरत है, और आप अपनी लव में न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो चीज है। नेक्स्ट आ रहा है मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। और नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रांग, अ पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड और एट ऑन इट्स स्पेस। यहाँ पे यही चीज है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो आप फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा इरिटेशन महसूस हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो इसीलिए मेडिटेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो। हर इंसान अच्छे इंसान को डिजर्व करता है, लेकिन जो इंसान दूसरे की कदर नहीं करता या ईगो में चलता है, फिर उसको उसका कर्मा भी मिलता है। तो वो चीज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे सेलेमेंडर आया तो रीबर्थ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रैबिट आया है, और नेक्स्ट है यहाँ पे प्लैनेट आया है। तो रैबिट जो है वो ये चीज है कि एक कह सकते हैं चाइल्डिश एनर्जी रही होगी उनके मन में, और जो है इंटीमेट होने की भी भावना रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है प्लैनेट आया है, तो प्लैनेट जो है वो चेंजेस को दिखाता है आपकी एनर्जी में। आपके जो है बर्थ चार्ट में भी प्लैनेट्स में चेंजेस आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव जो है वो काफी हद तक शिफ्ट होगा। वो रियलाइज कर चुके हैं कि वो आपको खो चुके हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है
कम अवे विद मी नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्ट लाइक हेवन द क्योर, और नेक्स्ट है ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।